ये जो ब्लॉग होने वाला है ये होने वाला है अपनी बाइक से रिलेटेड BMW। भैया आप ही की फैमिली है इस पीछे, तो किसी और को छोड़ने आए हो? फिर भी यार इस तरह से मत चलाओ यार। 70-75 तक चल रहे थे यार तुम बिना एडमिट कर, उनको भी प्रॉब्लम हो रही थी। और जिस तरह से ओवरटेकिंग तुम कर रहे हो भाई, बताओ क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, होगा तो कुछ नहीं, हो सकता है रास्ते में आपकी वजह से किसी और को हो जाए, मुझे हो जाए, मेरी वजह से आपको हो जाए। कोई प्रॉब्लम आ रही थी क्या तुम्हें पीछे? हाँ एक दो बार मेरे को लगा, मैं जब ओवरटेक कर रहा था आप शायद बैक व्यू मिरर भी नहीं देख रहे थे। मैं मिरर नहीं देख रहा था, आगे हाँ रखा हुआ था। हाँ इसीलिए बोल रहा था मैं, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं तो बोलूंगा सेफ चला लो तो बढ़िया यार। तो क्या हुआ? ना ना मैं मुझे तो दिल्ली तक जाना, मैं फिर भी रुक गया। तो बैठ लो, क्या हुआ भाई? 5 मिनट बैठ लो, चाय बनवाता हूँ ना उसकी जरूरत नहीं है मुझे, बैठो बैठो। उसकी मुझे जरूरत नहीं है, पर आप अगर सेफ चलाओगे सब चाय पानी है, कोई दिक्कत नहीं है। नाम क्या है भाई आपका? मेरा नाम गोपाल चौधरी। गोपाल चौधरी। आगे से तो नहीं चलाओगे ऐसे? अरे नहीं, सेफ चलाओगे? चलो फिर मिलते हैं, ठीक है? मैं भी यहीं कहीं मिल जाऊंगा, फिर किसी दिन मिल गया अब तो फिर पकड़ लूंगा फिर बोलूंगा भैया लास्ट टाइम बोला था आपने सुना नहीं भाई देखो मेरे साथ ऐसे चलता रहता है। मुझे देखा भाई उसके पीछे ना 2 लोग बैठे थे और एक कंबल भी रखा था आगे हेलमेट में। तुमने कहा भाई रोक के बात करते हैं, मैंने 1 मिनट दो भाई, उसने रोक भी ली साइड में और फिर समझ भी गया बात, बोलता भाई चाय पानी, मैंने नहीं यार नहीं, बस आप मान गए वही चीज़ बहुत है। तो ऐसे ही यार थोड़ा समझना होता है। देखो आपकी वजह से ना हो सकता है जो आपके पीछे बैठे आपके परिवार के ना हो, लेकिन सेफ्टी तो भाई उनकी भी है ना, उनका भी कोई ना कोई परिवार है और आपका भी होगा, तो अपनी सेफ्टी के लिए दूसरों की सेफ्टी के लिए ध्यान से चला लो, बाकी तो भाई जैसा आपको ठीक लगे। तो भाई इसी के साथ शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। फ्रॉम यमुना एक्सप्रेसवे मैं मोस्टली सारे ब्लॉग बीच में से ही स्टार्ट करता हूँ यमुना एक्सप्रेसवे पे आके। तो इससे पहले वाली जो आपने क्लिप देखी होगी वो ये एक्सप्रेसवे पे एंटर करने से पहले की थी भाई। तो अभी का क्या प्लान है पता है आज का? आज मैं जा रहा हूँ गुड़गांव। लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, मतलब एक स्टेप और हम आगे जा रहे हैं लाइफ को लेके थोड़ा सा, तो उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं आज गुड़गांव। और मुझे करनी है शिफ्टिंग फ्रॉम पुणे टू गुड़गांव। तो अभी ऐसा सीन चल रहा है, तो उसके मैं काम से जा रहा हूँ। बट ये जो ब्लॉग होने वाला है ये होने वाला है अपनी बाइक से रिलेटेड पूरा का पूरा, कि मैंने ये बाइक क्यों ली, बाकी और दूसरी बाइकें कौन सी थी इसके कंपैरिजन में, वाई BMW। तो भाई सबसे पहले तो मेरा पैसा मेरी मर्जी मजाक है ना, मतलब मजाक क्या सच है, मेरा पैसा मेरी मर्जी, मैंने इसलिए ली। लेकिन जो चीज़ें मैंने नोटिस करी इसके बारे में और बाकी दूसरी बाइकों को कंपैरिजन करने के बाद, वो चीज़ हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो मैं देखो इसका ना सबसे जो पहला राइवल है इसका KTM की 390 एडवेंचर, ये एडवेंचर 390, वो ना लेके ये बाइक क्यों ली, क्योंकि वो भी ऑलमोस्ट सेम प्राइस में इससे बड़ा इंजन और इससे ज़्यादा फीचर्स के साथ हमको बाइक मिलती है। वो ना लेने का रीज़न मेरा क्या था, वाई BMW। तो भाई पहले हम बात करेंगे कि इसको क्यों नहीं लेना चाहिए, ठीक है? मतलब 3 ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो मेरे को दूसरी बाइकों में अच्छे मिल रहे थे, 3 या 2 जो इसमें नहीं है, फिर भी मैंने इस बाइक को लिया, ठीक है? कि उसका जो कंसोल है ना KTM 390 का, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इनबिल्ट हैं। और एक और चीज़ जो उसमें बहुत अच्छी दी हुई है, उसमें दे रखा है ट्रैक्शन कंट्रोल। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत हूँ तो भाई मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है भाई? तो एक ये था। बाकी यार वो बाइक का ना यार जो इंजन है वो इससे बड़ा था, ऑलमोस्ट इन सेम प्राइस, ठीक है? और जो मीटर कंसोल की हम बात कर रहे थे वो फुल्ली लोडेड आती है बाइक, उसके साथ में आपको एक्सेसरीज बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब सारी चीज़ें उसमें अच्छी हैं, ऑलमोस्ट सेम प्राइस में, उसका इंजन भी बहुत अच्छा है। मैंने फिर भी इस बाइक को लिया। रीज़न क्या हो सकता है? पहला रीज़न भाई इसका कंफर्ट नहीं है पहला रीज़न नहीं है, वो रीज़न है। पहला रीज़न है भाई इसकी ब्रांड वैल्यू। KTM वालों ने ब्रांड वैल्यू अपनी, मतलब देखो KTM वालों ने नहीं ख़राब करी है, KTM वाले बहुत अच्छी मशीन्स देते हैं, आप किसी अच्छे सिटी में जाके देखेंगे तो। लेकिन KTM के मोस्टली मशीन्स, मतलब जो मशीन है ना भाई बहुत पावरफुल है, एग्रेसिव मशीन्स आते हैं। तो अब लोग जो उस बाइक को खरीदेंगे ना भाई, अब भगाएंगे तो सही ना, तो उसके साथ में वो प्रॉब्लम रहती है भाई, KTM की मशीन मतलब भगाने वाली। तो उस वजह से ना उसकी थोड़ी सी ना जो रैपो है
वो यार देखो मतलब मैं बोलना नहीं चाहता, बट KTM वाले खुद बोलते हैं भाई, मेरे से एक दो लोगों ने बोला है, मतलब कोई एक दो KTM वाले देख रहे हो तो भाई ऐसे मत बोलना कि भाई ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो भाई KTM वालों ने मेरे को खुद बोला कि भाई इसकी ना रैपो वो छपरियों वाली बनी हुई है भाई। एक तो इसका कलर ऑरेंज, ऊपर से लोग चलाते भी वैसे ही हैं, तो ना उन्होंने इसकी रैपो बहुत ख़राब कर रखी है। हालांकि KTM वाले बोल रहे हैं भाई, ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा, मैं बस दोहरा रहा हूँ। कहीं कमेंट बॉक्स में भर दो भाई, तुम तो क्या बोल रहे हो रे भाई, KTM BMW कहाँ कंपैरिजन है। भाई ऐसा नहीं है, कंपैरिजन नहीं है, दोनों बाइक एकदम अलग अलग है। तो इसकी ना ब्रांड वैल्यू भाई BMW है, बहुत कम लोग लेते हैं क्योंकि इसका खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा है, ऑलमोस्ट KTM के बराबर ही है, KTM का भी लगभग इतना ही जाता है। बट फिर भी पहली चीज़ रैपो, ब्रांड वैल्यू बहुत है भाई। KTM वाले BMW का लोगो नहीं दे रहे। भाई देखो दूसरा रीज़न पता है KTM को ना लेने का क्या था, ये ट्रैफिक। भाई इस ट्रैफिक में भाई बहुत ज़्यादा हीट करती है KTM की जो मशीन है। नो डाउट मशीन बहुत अच्छी है, बट जैसे ही वो ट्रैफिक में आई तो मशीन बहुत ज़्यादा ओवर हीट करती है, और फिर आपके जो पैर है ना उनका सीख कबाब बन जाएगा, जो कि कोई भी नहीं चाहेगा। और स्पेशली अगर आपको राइड करनी है, लंबे टूरिंग करनी है, एडवेंचर करना है, तो भाई ट्रैफिक तो मिलेगा ही मिलेगा। इफ़ यू आर इन इंडिया देन ट्रैफिक तो भाई हर जगह मिलेगा, जैसे यहाँ पर मिला हुआ है। तो वो आपको हमेशा ध्यान में रखना भाई। अब मान के चलो मैं कहीं भी जा रहा हूँ और ट्रैफिक में फंसे फंसे मेरी टांगों के बन गया सीख कबाब, वैसे ही पतली पतली सी है इसलिए मैं सीख कबाब बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं टंगड़ी बोलता। तो भाई सीख कबाब नहीं बनाना अपने को अपनी टांगों का, इसलिए मैंने KTM नहीं ली। दूसरी चीज़ कंफर्ट। अब ऐसे ट्रैफिक में आपके बम के बम ना लग जाएं, इसलिए आपको थोड़ा सा कंफर्ट भी चाहिए। और भाई नो डाउट इसकी जो सीट है KTM से मच बेटर, मच क्या मतलब फार बेटर देन KTM। भाई KTM इस लेवल की सीट नहीं दे सकती है क्योंकि वो प्रॉपर ऑफ रोडिंग मशीन उसने बनाई हुई है, और ये टूरिंग एडवेंचर बाइक है। एडवेंचर तो खैर अपन क्या ही कर सकते हैं, बट टूरिंग बाइक है ये, तो ये चीज़ ध्यान में रखी मैंने, वो भी रीज़न था भाई। अब ज्ञान बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि मैं हूँ भाई ट्रैफिक में, मेरे पास कुछ और है नहीं है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ज्ञान ही पेल लेते हैं। बच गया, देखा एक ये भी फायदा है इसका, देखा आराम से चढ़ गई थी ऊपर। जो फुटपाथ जो था साइड में, हाईवे बोल रहा हूँ, फ्लाईओवर पे, उसको भी ना आराम से चढ़ गई थी। तो ये नॉर्मल बाइकों में आप नहीं कर सकते, आपको सोचना पड़ेगा। अगर टायर का साइज़ छोटा रहता है तो इसके टायर के साइज़ के अकॉर्डिंग ये आराम से चढ़ जाती हैं बाइकें, और आपको फील भी होता है क्योंकि इसका सस्पेंशन बहुत तगड़ा है भाई। मैंने मतलब एक बाइक ये देखी जिसका सस्पेंशन इतना प्यारा, इतना सॉफ्ट है, दूसरी थी भाई हिमालयन, वही इसको सस्पेंशन के मामले में मतलब टक्कर दे सकती है। बीट तो खैर नहीं कर पाएगी, लेकिन टक्कर जरूर दे देगी भाई। तो वो ध्यान में रखा भाई मैंने। अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे ध्यान में थी। दूसरा भाई रोड प्रेजेंस, जब लोगों को BMW का लोगो दिखता है तो भाई लोग सच में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं इसको देख के KTM बोल देते हैं। So next thing is this machine is way smoother than KTM, or you can say this machine is more nimble. अब मतलब लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ, तो इस मशीन को चलाते टाइम में वाइब्रेशन कम फील होता है एज कम्पेयर टू KTM एडवेंचर 390। कोई दूसरी बाइक की बात नहीं कर रहा मैं, हालांकि ये मशीन में भी काफ़ी वाइब्रेशंस हैं, और इससे पहले वाले जो इसके जितने भी वेरिएंट्स थे उनमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा था। इस मशीन के अंदर थोड़ा सा कम किया है, लेकिन हम इसको भी अगर 80 के ऊपर अगर लेके जाते हैं, हायर RPM पर जब अपन इसको चला रहे होते हैं, तो उसके बाद इसमें भी वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। लेकिन 80 तक, मतलब 75 से 80 के बीच से वो शुरू होता है। 75 तक इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है, बहुत स्मूथ चलती है भाई। और 75 तक की जो स्पीड होती है वो आई गेस सफिशिएंट होती है अपने इंडियन रोड्स पर चलाने के लिए, विद इन सिटी। हाईवे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ऑल्दो KTM की मशीन जो है इससे ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए उसमें वाइब्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा इससे वो मुझे फील हुआ था ऐसा। बाकी पता नहीं भाई, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया था बाइक को, 2-3 बार ही चलाई थी मैंने एडवेंचर 390। और एक लास्ट पॉइंट जो मैंने देखा था और ज़रूरी था मेरे लिए,
मेरे लिए क्या सबके लिए होता है भाई, फ्यूल एफिशिएंट। ये थोड़ी सी फ्यूल एफिशिएंट है, ठीक है जी, तो इसलिए भी ली थी। बट हालांकि मेरे को अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि मुझे अभी ऐसा ये आ रहा है लगभग 20-22 के अराउंड इसका माइलेज मेरे को मिल रहा है अभी। क्योंकि मोस्टली मेरी जो बाइक है ये चलती है दूसरे तीसरे गियर पे विद इन सिटी, तो उसमें कहाँ ही एवरेज निकलेगा भाई। पर ठीक है, एवरेज अच्छा है इसका, नो डाउट। और सस्पेंशन देखा मैं हल्का सा खड़ा हुआ और ऐसे प्यार से कट से निकल गई बाइक, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें थी भाई जो मेरे को इस बाइक में बहुत अच्छी लगी हैं। अब बाकी अब हो सकता है सबके लिए ये पॉइंट्स अलग अलग हो, किसी को उसमें कोई पॉइंट ज़्यादा अच्छा लगता हो जो मैंने बताया। तो भाई ये सारी चीज़ें थी जो मैंने थोड़ा ध्यान में रखा बाइक लेते टाइम। हालांकि बुकिंग में ऐसी एकदम से जाके करके आ गया था सडनली, पर बैक ऑफ द माइंड थी सारी चीज़ें मेरे दिमाग में, तो मैंने वो सब देखा बाइक लेने से पहले। अब आप लोग बताइएगा मेरे जो पॉइंट्स थे वो आपको सही लगे या नहीं लगे कमेंट बॉक्स में, और सही लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, जाने से पहले चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। ऐसे ही आता रहूँगा अपनी फिर से किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय 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 बाय।